वर्ग 8 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बगल की आकृतियों में एक आयताकार वर्ग और एक वर्गाकार खेल के मैदान की माप दी गई है। यदि इसके परिमाप समान हैं तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। तो सबसे पहले एक वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। वर्ग आप देख लीजिए हैं जिसके चारों तरफ की भुजाएं जो है वो समान हो तो वो क्या होता है, वर्ग हो जाता है। तो इसके इसमें जो है सो 80 मीटर दिया हुआ है और इसका भी 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसके चारों जो भुजाएं हैं, इसका 80, इसका 80, इसका 80, इसका 80, चारों का जो है 80 मीटर दिया हुआ है। जबकि एक बोला है एक आयत है, तो आयत कैसे होता है, आयत वो होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है सो बराबर होती हैं। मतलब ये भुजाएं इसके बराबर होंगी और ये भुजाएं इसके बराबर होंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आयत। तो इसका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 मीटर। इसका मतलब क्या है, जो ये अगर 100 मीटर है तो ये भी जो है वो 100 मीटर का हो जाएगा। और ये दिया हुआ है 60 मीटर का, तो मतलब अगर ये 60 मीटर का है तो ये भी 60 मीटर का है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आती है कि हमें पूछ रहा है हमसे कि ये और ये दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हमें ये बता दीजिए कि किस मैदान का जो है सो क्षेत्रफल जो है सो ज़्यादा है। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल एक है, एक ये वर्ग है ना, ये वर्ग है और एक ये आयत है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा स्क्वायर यहाँ पे कितना है, 8 है, मतलब 80 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर। इसका मतलब होगा 80 इंटू 80। अब यहाँ पे इसका सिंपल स्क्वायर करने का एक मतलब है, देखिए कैसे स्क्वायर करते हैं इसका हम, जब जिसमें इकाई अंक जो फर्स्ट नंबर है ना वो अगर जीरो जीरो हो जाएगा तो इसको हम कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि ये जीरो को आप हटा दीजिए, तो बचा कितना, 8, और इसमें भी बचा 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 64। 8 का इस वर्ग जो होता है वो 64 होता है, तो यहाँ पे 64 होगा। और वर्ग जो होता है तो इसका एक जीरो और इसका एक जीरो, दोनों जीरो क्या कीजिए इस पे आगे बैठा दीजिए। तो मतलब क्या हो जाएगा, 64 जो है 6400 जो है सो मीटर हो जाएगा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है कि आयत दिया हुआ है, तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पहले लिखिए आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसका लंबाई कितना है, ये जो होता है ये इसका लंबाई होता है, कितना दिया हुआ है, 100। तो आप यहाँ पर सिंपल कर ले 100। अब यहाँ पे गुना करना है किसके साथ, ब्रेथ के साथ। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 60। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 60। अब इसका सिंपल देखिए, जिसमें 2 जीरो है इसमें 1 जीरो है, मतलब कितना जीरो हुआ, 3 जीरो। तो पहले आप 3 को जीरो बैठा दीजिए, 1 2 और 3। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 6, तो कितना हुआ, 6000। तो इसका क्या हो जाएगा, 6000 वर्ग मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकला है वो निकला है आपका 6400 और आयत का निकला कितना, 6000। तो बड़ा किसका है, तो वर्ग का। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।